महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक स्टील फैक्ट्री में छापेमारी की है आयकर विभाग ने। 390 करोड़ की संपत्ति यहां से बरामद की गई। ये रेड रियल एस्टेट डेवलपर और कपड़ा कारोबारी के घर पर हुई। इस छापेमारी में आयकर विभाग ने 58 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। 32 किलो सोना भी बरामद किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जरा देखिए। ये कैश का भंडार आप देखिए, ये नोटों की गड्डियां आप देखिए। 32 किलो सोना मिला है, 58 करोड़ रुपए नकदी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काले धन की फैक्ट्री से कैश और गोल्ड बरामद हुआ है। यह जरा देखिए आप तस्वीरें, और तस्वीरें देखकर आप स्वाभाविक तौर पर चौंक जाएंगे, क्योंकि संपत्ति जो बताई जा रही है वो 390 करोड़ की है। एक ठिकाने से इतनी संपत्ति बरामद की गई है। जरा देखिए ये तस्वीरें, आपको अंदाजा होगा कि कितना पैसा यहाँ पर। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। करा गया था। 300 अफसरों ने कई जगहों पर रेड किए। इस वक्त की बड़ी खबर, आयकर विभाग की टीम पहुंची थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह रेड की है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की। और अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनकी तरफ रुख करते हैं। अब अंकुर, जरा बताइए कि इस रेड में अब तक क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए, फिलहाल जो रेड है वो 3 अगस्त की बताई जा रही है। तकरीबन 260 से ज़्यादा ऐसे आयकर विभाग के अधिकारी थे जो इस पूरी मुहिम के अंदर शामिल थे। ये बात समझ में आ रही थी, इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जो स्टील व्यापारी हैं इनके कई और भी बिजनेस हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, जिसमें कई ऐसी इनकम है जिसको रेगुलर इनकम के तौर पर नहीं शो किया गया है। जो टिप मिलती है उसके बाद ही कार्रवाई होती है। सुबह 11 बजे से लेकर देर रात तक एक नोट गिनने का काम चालू रहता है। आपको बताते हैं इसमें 390 करोड़ की कुल बेईमानी जो संपत्ति है वो उसके अंदर मिली है। 58 करोड़ कैश मिला है, 32 किलो सोना, हीरा मोती और दरगिने और कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके कागजात मिले हैं। तकरीबन 13 घंटे इस पूरी छापेमारी को, कैश को गिनने के काम में लग जाते हैं। 120 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं इसमें इसका इस्तेमाल हुआ था। तकरीबन जो अधिकारी हैं वो 5 टीमों के अंदर इसमें बट गए थे। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सफलता आप कहें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, क्योंकि लगातार ये जो कंपनी है इसकी तकरीबन 3 से 4 स्टील की कंपनियां हैं, रियल एस्टेट की कंपनी भी है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और इस बात को का कंफर्मेशन लगातार मिल रहा था कि जो जल्दी ही इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए अगर करती है इनकम टैक्स तो वहाँ से एक बहुत बड़ा इस तरह से कैश बरामद हो सकता है, जो कि हुआ भी है। तकरीबन 390 करोड़ रुपए का कुल ये संपत्ति है, जिसके अंदर से 58 करोड़ सिर्फ कैश हैं। 58 करोड़ सिर्फ कैश बरामद किया गया है। ये बहुत ही अहम है। अंकुर, जरा ये भी आप बताइए कि जो 58 करोड़ कैश हुआ है, क्या एक ही जगह से, एक ही ठिकाने से बरामद किया गया है, या कुल रिकवरी 58 करोड़ शो की गई है? देखिए, 390 करोड़ की कुल संपत्ति है, उसके अंदर 58 करोड़ हैं। और चूंकि जो प्रेमाइसेस है वो कई अलग अलग प्रेमाइसेस, सिर्फ घर नहीं है, घर के अलावा भी ऑफिस प्रेमाइसेस थे जहां पे छापेमारी की गई थी, क्योंकि 5 टीमें बांटी गई थी। आप समझ सकते हैं 260 से ज़्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी का नासिक डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लगे होंगे, तो कितना बड़ा एक रेंज होगा उनकी पहुँच में। और उसी के लिए यहाँ पर कार्रवाई भी हुई है, और उसमें से 58 करोड़ का कैश है, जिसको गिनने में ही तकरीबन 13 घंटे का वक्त लग गया। तकरीबन 13 घंटे केवल नोट गिनने में लगा है। यह बताता है अंकुर कि किस तरह से कैश इकट्ठा किया गया था, और क्या इसके संबंध में, क्योंकि आयकर विभाग ये भी आपको एक मोहलत देता है कि आप इसके संबंध में सही दस्तावेज प्रस्तुत करें, और अगर आपके पास सही एविडेंस है कि आपके पास कहां से कैश आया, कहां से आपके पास इतनी संपत्ति आई, तो शायद फिर आपको थोड़ी राहत भी मिले। क्या उसके संबंध में इन व्यापारियों की तरफ से, जिनका ये पूरा कारोबार था, उनकी तरफ से कोई सफाई आई है? देखिए, फिलहाल व्यापारियों की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से या ऑफिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं आई है। जाहिर तौर पर उनकी आगे की प्रक्रिया का होगा कि जो भी बेनामी संपत्ति मिली है, या 390 करोड़ की कुल बेनामी संपत्ति है, 58 करोड़ का कैश है, 32 किलो सोना और बाकी के जेवरात हैं। अगर उनके पास वाकई में डॉक्यूमेंट होते तो वो शायद उस वक्त भी देते, प्रोड्यूस करते जब ये छापेमारी की प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन अब इसके आगे का वो है, हम उनको आगे जाकर अपनी तमाम जो भी लेन देन है, जो प्रॉपर्टीज़ की लेन देन है, जो बेनामी संपत्ति है, उसको लेकर अपना पूरा जो भी
डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर देना पड़ेगा कि उसका सोर्स, इनकम सोर्स क्या था, पैसा कहाँ से चैनलाइज हुआ था और वाकई में ये जो संपत्ति खरीदी गई है ये बेनामी नहीं है। तो 390 करोड़ की कुल मिलाकर संपत्ति जिसके बारे में जानकारी आयकर विभाग को मिली है। अंकुर ये बता रहे हैं कि उसमें प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, कई तरह की प्रॉपर्टी उसमें शामिल है जिसके दस्तावेज हैं। इसके अलावा जो कैश है वो 58 करोड़ है। सोना और जेवरात मिलाकर जो है वो लगभग 32 किलो के आसपास हैं और इसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। जब हिसाब नहीं दे पा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये कार्रवाई भी होगी, इनकी जब्ती भी होगी और इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी आयकर डिपार्टमेंट करेगा, आयकर की टीम करेगी। जरा ये भी बताइए कि ये जो रेड हुई है अंकुर, ये किस तरह से हुई, कैसे इसको कंडक्ट किया गया? आप शुरुआत में बता रहे थे कि अलग अलग टीमें थीं, कई गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, कई ठिकानों पर रेड की एक साथ। देखिए 260 से ज़्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि हैं के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको इसमें इस पूरी की पूरी रेड में उनको यूज़ किया गया था क्योंकि नासिक ब्रांच को इस बारे में कंफर्म खबर लग रही थी कि इस तरह का जालना डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा जो इनकम सोर्स है, इनकम है जिसको छिपाया गया है। यहाँ पे अगर रेड होती है तो वहाँ पर इस तरह से कार्रवाई में इतनी चीज़ें बरामद हो सकती हैं। ये पक्के टिप थे और उसके बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके बाद इसमें तकरीबन 260 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। 5 टीमों में बांटा गया था। जो घर का प्रेमाइसेस है, ऑफिस के प्रेमाइसेस हैं, उनसे जुड़ी हुई जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर छापेमारी एक साथ की गई। बेहद चौंकाने वाली कार्रवाई थी और 3 अगस्त का वो दिन था जब ये कार्रवाई हुई है। और आप समझ सकते हैं 58 करोड़ कैश को गिनने के लिए सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 13 घंटे का वक्त इनकम टैक्स के अधिकारियों को लग जाता है। कई टीमें इसके अंदर जुड़ती हैं। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को वो भी इस बात को कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ कर रही हैं कि ये कार्रवाई कितनी बड़ी थी और कितना ज़्यादा पैसा जो कैश था इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट था जिसका इनकम सोर्स ही अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो यहाँ से इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी यहाँ पर एक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि इनकम टैक्स के रडार पर सिर्फ यही जानना कि एक ये जो व्यवसायी हैं ये हैं या और भी ऐसे लोग हैं जो उनके रडार पे हैं जिन्होंने इस तरीके से अघोषित संपत्ति को जमा कर रखा है। बिल्कुल अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ये हम आपको देखिए तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये ग्राफिक्स के जरिए भी हमने दिखाया कि कितनी नकदी बरामद हुई है। 58 करोड़ कैश है, 32 किलो सोना, सोने से बने जेवरात हैं। कुल मिलाकर जो संपत्ति है वो 390 करोड़ की और 390 करोड़ की संपत्ति के संबंध में सही दस्तावेज अब तक आयकर विभाग के सामने रखे नहीं गए हैं और इसीलिए आयकर डिपार्टमेंट इस कार्रवाई को अब आगे बढ़ाते हुए इसे जब्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।